रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लेह लद्दाख के दौरे पर हैं। आज सुबह ही दिल्ली से विमान में रवाना होकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले सियाचिन बेस कैंप में युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और बहादुरों को श्रद्धांजलि दी। वहीं इसके बाद रक्षा मंत्री ने यहां तैनात सैनिकों से मुलाकात की। राजनाथ सिंह ने लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर के कुमार पोस्ट पर तैनात सशस्त्र बल के जवानों से भी बातचीत की। साथ ही उन्होंने उनके साथ मिठाइयों का आनंद लिया। इस दौरान उन्होंने जवानों के साथ भारत माता के जय घोष लगाते हुए तस्वीरें भी खिंचाई। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री का इस साल होली पर लद्दाख जाने का कार्यक्रम था, लेकिन खराब मौसम के चलते स्थगित हो गया था। भारत के सभी परिवारों के प्रेम का रंग लिए आपके बीच आया हूं। आप भले ही मुझे एक रक्षा मंत्री के रूप में यहां देख रहे होंगे, लेकिन मैं एक रक्षा मंत्री के रूप में नहीं, बल्कि आपके स्वजन के रूप में अपने परिवार वालों से यहां मिलने आया हूं। साथियों, आप लोगों के फौलादी और बुलंद हौसलों के घेरों के बीच हमारा पूरा देश खुद को पूरी तरह से महफूज पाता है। हमारे देश की एक लंबी सीमा है और इन सीमावर्ती क्षेत्रों से कभी कभार चिंताजनक खबरें भी आती रहती हैं। इन खबरों के बावजूद आपको मालूम है कि आपका देश एक खुशहाली भरी जिंदगी जी रहा है और लगातार भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्कूल हो या अस्पताल, मंदिर मस्जिद हो या कारखाने, ऑफिस दफ्तर हो या दुकान, सब अपनी अपनी गतिविधियों में व्यस्त हैं, मस्त हैं, क्योंकि सीमा पर आप जैसे बहादुर जवान मुस्तैद हैं। साथियों, आज आपके बीच आकर मैं जो महसूस कर रहा हूं वह मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। भारतीय सेना, इच्छा शक्ति और साहस का मैं मानता हूं कि यह दूसरा नाम है। आपके बीच आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे रगों में रक्त की नई धारा का संचार होने लगा है। साथियों, आप जिस ऊंचाई पर खड़े होकर इतनी विषम परिस्थिति में देश की सेवा करते हैं, वह अनपैरेलल है, वह अतुलनीय है। वहीं इससे पहले बीते दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने के दौरान पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। सुनते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। समाचार पत्रों में आपने पढ़ा होगा और आपके लिए गौरवान्वित करने वाली है, आपके अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड पैदा करने वाली बात है। जब ब्रह्मोस मिसाइल भी भारत में बन रही है, भारत की धरती पर बन रही है, भारतवासियों के हाथों से बन रही है। और अभी अभी फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस मिसाइल उनको सेल किया है, एक्सपोर्ट किया है वहां। यह है भारत की ताकत। भारत अब कमजोर भारत नहीं है, भारत अब ताकतवर भारत बन गया। आपने इसके पहले कांग्रेस की भी हुकूमत देखी है। आतंकवादी वारदातें किसी न किसी स्टेट में बराबर हो जाया करती थी। 2008 की आतंकवादी वारदात जो मुंबई में हुई थी, उसकी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। वहां के गृह मंत्री ने कहा, अरे ऐसी तो आतंकवादी वारदातें होती रहती हैं, सैकड़ों लोग मारे गए थे, भारतीय मारे गए। आज आतंकवादी वारदातें भारत में आपको सुनने को नहीं मिलेंगी। और एक आध छिटपुट कहीं काश्मीर में कोई घटना यदि हो भी गई बहनों भाइयों, तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। भारत कमजोर भारत नहीं है, भारत कमजोर भारत नहीं है। भारत को जो चाहे वह आंख दिखाकर चला जाए, अब यह भारत में होने वाला नहीं है बहनों भाइयों, अब यह नहीं होने वाला। यदि कोई आंख दिखाएगा तो हम केवल आंख नहीं दिखाएंगे, अक्लेमंद इशारा काफी। समझ गए कि नहीं? अभी क्या करना चाहिए बहनों भाइयों? इस समय भारत के पास तो ताकत है कि दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब भी दे सकता है। और हमारा स्वभाव है कि हम लोग किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन हमको कोई यदि छेड़ेगा तो आप समझ लीजिए क्या होगा। पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा।
चिंता मत करो, भारत की ताकत बढ़ रही है। भारत का डेवलपमेंट जितनी तेजी के साथ हो रहा है, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरीके से बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। चिंता मत करो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर की यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।